दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 को पूरा डिटेल करेंगे। हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, आज कुछ ट्रांसलेशन सीखेंगे तो आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा दोस्तों। सो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। इसका डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया पास्ट में स्टार्ट हुई थी और कंटिन्यू चल रही थी। क्रिया जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, इसमें समय का कुछ जिक्र नहीं होता दोस्तों, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। यही इसका डेफिनेशन है। अगर आपको हिंदी वाक्य से पहचाने तो वाक्य में रहा था, रही थी, रहा था और हुआ था, कुछ ऐसे शब्द आएंगे तो समझिएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें जो सेंटेंस यूज करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको हाँ या ना में ना देकर पूरा डिटेल बताना पड़े, और इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वाक्य के बीच में आता है, और इसका जो इंग्लिश सेंटेंस बनता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है दोस्तों। कब, क्यों, कहाँ, वाक्य के बीच में आता है। ये इसका डेफिनेशन है, ये इसकी पहचान है। चलिए इसको पूरा हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अपूर्ण भूतकाल। इसका डेफिनेशन हमें पता हो गया है। डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस, जिससे मैंने बताया इसमें प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको हाँ या ना मैंने देकर पूरा डिटेल बताना पड़े, और इसमें प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, वाक्य बीच में आते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। चलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। कुछ एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, तुम मुझसे क्या कह रहे थे। ये वाक्य इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। सो रहा था, रही थी, आया है। सो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्रिया कंटिन्यू चल रही है, और क्या शब्द बीच में आया है, प्रश्न पूछा जा रहा है। सो यही है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 यानी डबल इंट्रोगेटिव। इसको पूरा हाँ या ना में ना देकर पूरा आंसर बताना पड़ेगा। तुम मुझसे क्या कह रहे थे, सो आपको वो चीज बताना पड़ेगा जो कह रहे थे। सो यही इसका डेफिनेशन, यही इसका पहचान है। एक बार आप वाक्य पहचान गए तो ट्रांसलेशन आसानी होगी। सो ऐसे आपको पहचाना है। सो तुम मुझसे क्या कह रहे थे, ये जो वाक्य है हमारा, इसको देखने के बाद हम बोलेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। सो ऐसे ही आपको पहचाना है। सो ये सेंटेंस हुआ, हम लोग पहचान गए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं हम लोग वाज और वेयर का। सिंगुलर नंबर के साथ ही सीट किसी नाम के साथ और आई के साथ हम लोग वाज लिखेंगे। प्लूरल नंबर यू वी दे के साथ हम लोग वेयर लिखेंगे दोस्तों। ये हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया। हेल्पिंग वर्ब हम लोग समझ गए। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम लोग ट्रांसलेशन बनाने वाले हैं। स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप लोग ट्रांसलेशन आसानी से बना लेंगे। सो स्ट्रक्चर इसका बनेगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यानी डब्ल्यूएच से जो मोस्टली स्टार्ट होते हैं। वेन मिस कब, वेयर मिस कहाँ, वाई मिस क्यों, व्हाट मिस क्या, ये जो डब्ल्यूएच वर्ड है उससे हम लोग पहले लिखेंगे। उसके बाद वाज वेयर सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी रहेगा उसको हम लोग लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वाज लिखेंगे, प्लूरल रहेगा, बहुवचन रहेगा तो वेयर लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा रहेगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद हम लोग इसमें आईएनजी लगाएंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, और जो अदर्स वर्ड्स रहेंगे उसके बाद हम लोग अदर्स वर्ड लिख देंगे। लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। सो हम लोग अभी स्ट्रक्चर को समझ गए अच्छी तरह से। हेल्पिंग वर्ब का यूज पता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग पहचानना सीख चुके हैं। वाक्य को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सो सब डिटेल हम जानते हैं। अभी हम लोग कुछ ट्रांसलेशन सीखेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा दोस्तों। चलिए कुछ बनाते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो मुझसे क्या कह रहे थे। सो वाक्य हम लोग ऑलरेडी पहचान चुके हैं। रात आ रही थी आया है, क्या आया है, बीच में आया है। अगर पहले आएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है, अगर बीच में आएगा तो ये 2 है। सो ये से आपको पहचानना है। अब इस वाक्य को हम लोग पहचान चुके हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है, यानी डबल इंट्रोगेटिव है। चलिए इसको हम लोग अब इंग्लिश में बनाते हैं, देखते हैं। तो क्या की स्पेलिंग पहले लिखेंगे। सो WHAT वाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा वेयर लगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा तुम है, यू है, व्हाट वेयर यू। मेन वर्ब हमारा इसमें का ना, सो से हो जाएगा। इसमें हम लोग आंजी लगा देंगे, सेइंग। व्हाट वर यू सेइंग, उसे। सो टू हर, टू ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा हर। लड़का रहेगा तो हिम हो जाएगा, लड़की रहेगी तो हर। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। हिंदी सेंटेंस हमारे पास है, तुम मुझसे क्या कह रहे थे। इंग्लिश जो इसका सेंटेंस बनेगा, व्हाट वर यू सेइंग टू हर। ऐसे ही आपको वाक्य को आपको बनाना है। एक बार आप पहचान गए तो इसको ट्रांसलेशन
आसानी से कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आपको ध्यान में समझ में आ गया तो ट्रांसलेशन बहुत आसानी होगा दोस्तों। ऐसे ही आपको वाक्य को पहचाना है, ऐसे ट्रांसलेशन करना है। ये मैंने कुछ बेसिक लेवल पे बनाया है, आप एडवांस लेवल पे बनाएगा। कुछ भी हार्ड नहीं दोस्तों, मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, हेल्पिंग वर्ब का यूज समझा है, वाक्य को डिफाइन किया, उसके बाद मैंने इसको ट्रांसलेशन कर दिया है। ऐसे आप लोग भी बनाना है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तुम मुझे फोन क्यों कर रहे थे। चलिए इस वाक्य को हम लोग वापस से डिफाइन करते हैं। रात आ रही थी आया है और क्यों शब्द बीच में आया है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 यानी डबल इंटरोगेटिव है। तुम मुझे फोन क्यों कर रहे थे, आपको डिटेल बताना पड़ेगा, क्यों कर रहे थे, कारण क्या है। इसी को हम लोग बोलेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। चलिए इस वाक्य को हम लोग पहचान चुके हैं, अब इसको हम लोग इंग्लिश में बनाते हैं। क्यों है, तो पहले लिखेंगे हम लोग क्यों की स्पेलिंग WHY, वाई मीन्स क्यों। वाई वर यू, क्योंकि तुम है तो इसलिए मैंने वेयर लिखा है, बहुवचन है। वाई वेयर यू कॉलिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे। वाई वेयर यू कॉलिंग मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट मेरा। ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। हिंदी सेंटेंस हमारे पास तुम मुझे फोन क्यों कर रहे थे। इंग्लिश जो वाक्य बनेगा वाई वेयर यू कॉलिंग मी, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। ऐसे ही वाक्य को आपको बनाना है। बहुत इजी स्टेप पे मैंने बनाया है, इसके हिसाब से आप लोग कुछ प्रैक्टिस भी, नोट्स भी बना लीजिएगा दोस्तों। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वह लड़की इस गली में क्यों खड़ी थी। ये वाक्य को हम देखने के बाद बोल सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। एक बार वाक्य पहचान गए तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। हिंदी वाक्य हम लोग समझ चुके हैं, अब इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए देखते हैं। क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे हम लोग वाई, WHY वाई, उसके बाद एक लड़की है, सिंगुलर नंबर है, आज लिखेंगे वाई वॉज दैट गर्ल, THATGIRL, वाई वॉज दैट गर्ल। उसके बाद मेन वर्ब हमारा इसमें खड़ा होना, स्टैंड हो जाएगा, स्टैंडिंग हो जाएगा इसका, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, STANDING स्टैंडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा इस गली में, इन दिस स्ट्रीट, STREET, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। सेंटेंस हमारे पास हिंदी का है, वह लड़की इस गली में क्यों खड़ी थी। इंग्लिश वाक्य बनेगा इसका वाई वॉज दैट गर्ल स्टैंडिंग इन दिस स्ट्रीट। बहुत आसान दोस्तों, मैंने आसान तरीके से बताया है, आपकी लैंग्वेज समझाने की कोशिश की। वाक्य पहचान गए तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर फॉलो किया दोस्तों, ऐसे ही आप लोग को भी बनाना है दोस्तों। ये सेंटेंस मैंने बनाया, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आपके पापा इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे थे। मालूम पड़ गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रात आ रही थी आया है, और क्यों शब्द बीच में आया है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंटरोगेटिव है। आपको वो कारण बताना पड़ेगा, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। ऐसे ही आपको वाक्य को पहचानना है। वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। वाक्य पहचान के इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए देखते हैं। वाई है, वाई होगा क्योंकि क्यों है वाई। उसके बाद आपके पापा सिंगुलर हैं, वाई वॉज योर फादर, आपके पापा इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे थे। वाई वॉज योर फादर शाउटिंग, SHOUTING शाउटिंग, इतनी जोर से। सो लाउडली, LOUDLY, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। हिंदी का जो वाक्य है, आपके पापा इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे थे, इंग्लिश बनेगा इसका वाई वॉज योर फादर शाउटिंग सो लाउडली। सेंटेंस ऐसे बनेगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वे वहां उस समय क्या कर रहे थे। चलिए इसको पहचानते हैं। रात आ रही थी आया है, और क्या शब्द बीच में आया है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। क्या कर रहे थे उस समय, कारण बताना पड़ेगा। वाक्य पहचान के इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए देखते हैं। क्या की स्पेलिंग पहले लिखेंगे WHAT वाट, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वे है, बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन है, वेयर लिखेंगे व्हाट वेयर दे हो जाएगा, वे का दे हो जाएगा, व्हाट वेयर दे। उसके बाद मेन वर्ब हमारा करना, डू हो जाएगा, डू में हम लोग ING लिख देंगे, डूइंग हो जाएगा, व्हाट वेयर दे डूइंग उस समय, एट दैट टाइम, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। सेंटेंस हमारे पास, वे उस समय क्या कर रहे थे, इंग्लिश इसका बनेगा व्हाट वेयर दे डूइंग एट दैट टाइम। ऐसे बनाना है दोस्तों। सेंटेंस बहुत आसान है।
ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, रवि धीरे धीरे क्यों चल रहा था। सो मालूम पड़ गया सेंटेंस की पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, टाइप 2 है। सो इसको हम लोग इंग्लिश में बनाते हैं, हिंदी पहचानने के बाद हम इंग्लिश बनाते हैं। सो क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे वाई, वाई रवि है, सो सिंगुलर किसी का नाम है, सो वाज रहेगा, वाई वाज रवि, RAVI, वाई वाज रवि चल रहा था, मेन वर्ब हमारा, सो वॉक हो जाएगा वॉकिंग, WALKING वॉकिंग, वाई वाज रवि वॉकिंग। उसके बाद धीरे धीरे, सो स्लोली हो जाएगा, स्लोली, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। सेंटेंस हमारे पास रवि, हिंदी में रवि धीरे धीरे क्यों चल रहा था, इंग्लिश जो वाक्य बनेगा हमारे पास, वाई वाज रवि वॉकिंग स्लोली, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। एक बार वाक्य पहचानेंगे तो आप इसको आसानी से इंग्लिश में बना सकते हैं दोस्तों। सो सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सो ये कुछ एग्जांपल मैंने बनाया है, आपको बेसिक लेवल पे, आप इसके आधार पे एडवांस लेवल पे बनाइएगा दोस्तों, कुछ भी हार्ड नहीं है। आपको डेफिनेशन पता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज समझ में आएगा, स्ट्रक्चर पता है और वाक्य को पहचानना सीख गए तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। ये कुछ बेसिक लेवल बनाया है, आप इसके आधार पे एडवांस लेवल पे बनाइएगा दोस्तों। इसको नोट्स बना लीजिएगा, उसके हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा दोस्तों। सो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। सो आज के चैप्टर में दोस्तों हमने कवर किया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस को दोस्तों। इसका डेफिनेशन हमने देखा है, हेल्पिंग वर्ब का यूज समझा है, स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, कुछ ट्रांसलेशन हमने सीखा है दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश में बनाने की कोशिश की है दोस्तों। सो अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से हमें पूछिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। सो तब तक के लिए हमें धन्यवाद कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।